Good evening, sir. Yes. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. I guess मैंने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना? तो मुझे पिक्चर भेज देना प्लीज। Good evening, sir. गुड इवनिंग आनंद। कोई पिक भेज देना मुझे क्वेश्चंस के एक साथ। कर लिए सबने क्वेश्चन? Yes, sir. करिए। Out. हाँ, डाउट तो डिस्कस होंगे। Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ, बोलोगे नहीं? सर जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी में सर आपका जो वो पैटर्न है 4-3-4-3-3-5 वाला, हाँ, तो सर उसमें सर जैसे आपका अगर 3 है तो 3 साल के बाद भी 3 साल बाद जैसे क्लास 4-5-6 एक हो गए हैं एक तो नहीं हो गया वो, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के सिस्टम में लेवल होते हैं। जैसे उधर पहले उधर प्राइमरी लेवल मतलब अप टू क्लास 5, सेकेंडरी लेवल अप टू क्लास 8, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, वो कैटेगराइजेशन था उसका। बस अब ग्रुपिंग चेंज हो गई है, वो कैटेगराइजेशन 9 से 12 एक कैटेगरी में आ गए हैं। उसके अब बोर्ड वगैरह खत्म होगा, अभी और क्लैरिटी आएगी जब और क्लियरली इंस्ट्रक्शन आए गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तो शायद टाइम लग जाएगा, इस साल तो कुछ चेंज होना नहीं है, नेक्स्ट ईयर तक होगा तो होगा, तो उस समय क्लैरिटी और आ जाएगी। परहैप्स बोर्ड नहीं होंगे और एग्जाम, ये मत सोचो एग्जाम नहीं होंगे, होंगे एग्जाम, बट ठीक है, जो ऑन रिकॉर्ड आएगा वो फाइनल एग्जाम एक पूरे ग्रुप के बाद होगा। 6, 7, 8 में जो फाइनल ग्रेडिंग बन रही है वो 8 के बाद बन रही है, ऐसा। ओके सर। अरे किसी ने तो भेजे ही सर नहीं मतलब यार, मेन मार्क्स क्लास 8 में आएंगे क्या? तो सर मेन मार्क्स जो आपके लगेंगे रिपोर्ट कार्ड में वो आपके क्लास 8 वाले लगेंगे। और ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए। कोई भेज रहा है क्वेश्चन मुझे? सारे ही चिल कर रहे हो? कोई अच्छी राइटिंग वाला भेज दो प्लीज। थैंक यू ऋषभ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें रेशियो निकालना है, इजी वे में करना है, तो k:1 रेशियो ले लो, तो k एक ही वेरिएबल लगेगा तो बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 5 है, m1 x2 8 इंटू k प्लस m2 x1 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8k प्लस 3 इज इक्वल टू 5k प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3, 2:3 तो आ रहा है 97। सर मैंने मतलब 1:2 ले लिया गलती से रेशियो। अच्छा, तो ठीक है, कोई देख नहीं, वो गलती नहीं है, अगर तुमने 1:2 के लिया तो ठीक है वो। तो तुम्हारा आंसर 3/2 आ रहा है ना? हाँ। रेशियो क्या हो गया, 1:3/2। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2:3 तो हुआ, वो आंसर सेम ही है वो। अच्छा ठीक है। ठीक है, और तुमने उल्टे ऑर्डर में लिखा है तो वो उल्टा आएगा, इसमें आंसर ये डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। मुझे डाउट है तुमको डाउट सर, होगा। मुझे डाउट है। ठीक है ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के दो क्वेश्चन है, एक तो कहेगा कि इन व्हाट रेशियो दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सर दीज। मेरा साथ रेशियो बना रहा है। क्या में आ रहा है क्या आंसर? किसमें आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है सर, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा पक्का नहीं है सर। पता नहीं यार, जो भी आ रहा है बता दो। सर मेरा 9/2 एंड 3/2। तो 9 और 3, तो 3:1 हो गया ना? 9/2 एंड 3/2।
रेशियो पूछा तो ये रेशियो बोल लो सनी, तो 9/2 और 3/2। हाँ सर रेशियो सर वही तो आएगा तो 5। ये तो सिंप्लीफाई कर लो ना, 2 और 2 हटा दो दोनों, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3:1 हो गया ना। ये तो रेशियो सॉल्व करने नहीं आते हैं तुम्हें? रेशियो मतलब डिवीजन ही तो होता है। हाँ सर समझ गए सर मतलब इसको करना पूरा जरूरी है, मतलब ऐसे नहीं छोड़ ऑफ सकते कोर्स आंसर। 9/2 और 3/2 कौन लिखता है भाई? चलो ये क्वेश्चन समझ लो कि इस क्वेश्चन में कुछ लोग अटक जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है और रेगुलर क्वेश्चन है। तो दो चीजें पूछता है, एक तो ये पॉइंट टेबल बताना, ये -3 का -4 है क्या, और दूसरा 3 और 4 3 और 4 है, -3 -4 है। सर 3 और 4 -3 और 4 है। -3 और -4 है। -3 और फिर 5 तीन लोगों ने अलग अलग बता दिया है। सर -3 और -4 है। सर -3 रहेगा, 4 पॉजिटिव होगा। और 5 और 3, दूसरा 5 और 3 है। यस सर। ठीक है, अभी दो तरह के क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, एक लाइन बोल रहा है, उसको मैंने बोल दिया ये लाइन की इक्वेशन है, x + 3y - 5 = 0 डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट, द ब्लू वाला लाइन सेगमेंट, या फिर ये लाइन ना बोल के x एक्सिस या y एक्सिस बोल देगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे हैंडल करना है। पहले तो ये वाला देख लेते हैं कि अगर कोई लाइन पूछे कि लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को, तो पहले तो हम वही फंडा लगा देंगे। मान लेते हैं कि ये k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि सॉरी k की नहीं, x और y की वैल्यू k के टर्म में, x = क्या हो जाएगा 5k - 9 अपॉन k + 1, और y क्या हो जाएगा 3k - 4 अपॉन k + 1। ये बात सबको समझ में आ गई है कि मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, x और y निकाल लिए हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब Yes, sir. नेक्स्ट कैचिंग पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंट होगा क्या वो हमारी लाइन पे लाई कर रहा है, जो गिवन लाइन है? क्या ये पॉइंट गिवन लाइन पे लाई कर रहा है? सर आपकी आवाज चली गई। सर आपकी क्या ये जो पॉइंट है x, y, क्या ये गिवन लाइन पे लाई कर रहा है? यस सर। यस सर। हम लोग देख रहे Yes, हो, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो सर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब ये x, y हमारी जो गिवन लाइन है उस पे लाई कर रहे हैं, तो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहां हम वैल्यू पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 5k - 9 अपॉन k + 1 प्लस 3 टाइम्स y की जगह 3k - 4 अपॉन k + 1 और = 5 लिख देता हूं मैं। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो यहाँ तो ये 9k हो गया, 3 × 3 + 5k 14k, 3 और 4 -12 और -9 -21, और पूरे के नीचे k + 1 है उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5k + 5। आगे सबको बात समझ में? नॉर्मल कैलकुलेशन हुई है ये। yes, sir. ठीक है, न्यूमरेटर ऐड कर दिया, कोई बात नहीं सर। तो यहाँ से आ गया 9k = 26 और k की वैल्यू क्या आ गई 26 अपॉन 9। किसी का आ रहा था क्या ये? यहाँ से 20 और 9 बोला था मुझे लग रहा है। सर 5 के -9 कैसे होगा? 5 के -9 कैसे होगा? 5 के -3 होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, पहले को नहीं बता भाई। m1 x2 5k - m2 3 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन चल जाएगी, 9 की जगह यहाँ पर 3 आना चाहिए, जो कि कर देगा इसको 14k - 7 कर देगा, -15 कर देगा ना, -12 और -3 -15, तो ये 20 9 के 20 आ जाएगा। अच्छा ठीक था, शिवांश का बिल्कुल ठीक था। 20/9 आ रहा है सबका, मतलब कुछ लोगों का आ रहा है सर मेरा Yes, सर sir. 3:1 आ रहा है। क्या? सर 3:1 आ रहा है। कैसे? ये कैलकुलेशन सामने रखी तो है।
सर मैंने भी सर ऐसे ही करा था सर, पता नहीं कैसे। देखो पता नहीं, देख लो कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग प्रोसेस याद रखो कि पहले हम x और y निकाल लेंगे k के टर्म्स में, और फिर हम बोल देंगे कि ये पॉइंट हमारी लाइन पे लाई करता है। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सर आपने कहा कि दो तरीके में आ सकता है, एक बार ये आ गया, दूसरा कैसे आ सकता है? बता रहा हूँ, ये नोट कर लो पहले। एक मिनट गाइस। हाँ, नोट कर लिया हो सबने आगे सर? यस सर। अभी इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट, x एक्सिस या y एक्सिस। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इक्वेशन दे रखी है, वहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होगी? अगर पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, y ये 0 -3 -4 और 5,3, तो क्या करेंगे उस केस में? तो y 0 होगा। उस केस में ऑलरेडी एक पॉइंट पता है कि भाई वो x, ये जो लाइन है वो x एक्सिस ही तो है भाई। इस क्वेश्चन में लाइन पूछी गई है, जो मैं नया क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसमें इस लाइन को x एक्सिस बोल रहा है, x एक्सिस भी तो एक लाइन है। तो हमें इक्वेशन तो नहीं पता है इस बार, लेकिन ये पता है कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, x नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट पता है तो रेशियो तो या तो x से निकाल लो या y से निकाल लो, सेम ही निकलता है। तो अगर यहाँ पर x एक्सिस वाला क्वेश्चन होता तो रेशियो क्या होता? सेम प्रोसेस है, k/1 मान लिया, हमने कहा y से करेंगे इस बार, तो y 0 है इज इक्वल टू 5k - 3/k+1, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 3/5। समझ गए? तो x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, यस में कभी कभी ये पूछ लेता है कि फाइंड द एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट, तो मतलब उसका x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो अगर हमें अब रेशियो मालूम चल गया है तो हम अब x वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू निकालना हो तो x इज इक्वल टू, इस बार रेशियो पता है, k की जगह 3 और 1 की जगह 5 रख देंगे, m1 m2 पता है ना, तो x कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा 3 × 5 15 -5 इंटू, ये क्या हुआ, 3:5 आया ना, 3 × 5 15 माइनस, बाई चांस 0 ही आ रहा है, ठीक है, -15/k+1, k + 8, ये 3 + 5 है, तो वो 0 आ गया। तो एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट 0 आ गया, बाई चांस 0 आया, ऐसा नहीं कि वैसे 0 आएगा, तो वहाँ x कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा। बात समझ गया सब लोग? यस सर। x एक्सिस इस लाइन को 3:5 में डिवाइड करके जब एक्सिस दी हो तो y कोऑर्डिनेट कैल से निकाल लेंगे, और x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फिर x वाले फॉर्मूले में डाल देंगे रेशियो, और लाइन दिया है तो k के टर्म से पहले x और y निकाल के उसको लाइन के इक्वेशन में सैटिस्फाई करा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आउट है। इसका हो गया है, Sir, P is equal to 2 and Q is equal to 10. फिर से बोलना प्राची। Sir, P is equal to 2 and Q is equal to 10. सर मेरा सर p = 0, q = -2। 0 और -2, किसी और का आ रहा है? Sir, P is equals to 6 and Q is equals to 10. 6 और 10। चलो लेट्स से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आता है, जब हम पढ़ रहे तब भी मैंने इसको बहुत हाईलाइट किया था कि लोग भूल जाते हैं, दे स्टार्ट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कि भाई अपोजिट साइड से इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, यूज कर लो और आ जाएगा, और उससे कभी नहीं आता है। तो हमें ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन जब भी आएगा वी नीड टू फोकस ऑन मिड पॉइंट फार्मूला और यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस जो दोनों डायगोनल होते हैं उनका मिड पॉइंट सेम होता है। एग्रीड? यस ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट होता है एंड इट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो
ये डायगोनल AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा, यही फंडा हर बार लगेगा। तो जैसे इसमें दे रखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, A का दे रखा है 3,4, B दे रखा है P,8, C दे रखा है 5,Q और D दे रखा है 2,6। ठीक है, अभी देखो हम BD में दोनों y कोऑर्डिनेट पता है तो मिड पॉइंट मिल जाएगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, समझ गए। 6 पता है, 8 पता है, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 6 + 8/2, तो इसका मिड पॉइंट 7 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ सर। A और C की हेल्प से x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मिड पॉइंट, एक का 3 है एक का 5 है, 3 + 5/2 करोगे 4,7 आ गया। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। AC का बोल लो या BD बोल लो, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। अब हमें मिड पॉइंट पता है तो अननोन वाले करके देख लो। जैसे भी मैं BD का मिड पॉइंट देखूंगा x कोऑर्डिनेट की हेल्प से, तो क्या आएगा P + 2/2, ये तो मिड पॉइंट आना चाहिए। yes, और वो ऑलरेडी हमें पता है 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो P = 6 आ जाएगा। और ऐसे ही AC का मिड पॉइंट देखेंगे y कोऑर्डिनेट की हेल्प से, तो क्या आना चाहिए 4 + Q/2, एंड वो ऑलरेडी 7 है, तो यहाँ से Q की वैल्यू 10 आ जाएगी। सबको बात समझ में आ गई है। Yes, बेसिकली sir. मैंने दोनों तरफ से मिड पॉइंट निकाला है। अगर मैं सिर्फ x देख लूं दोनों के लिए, देखो एक तरफ से आएगा 3 + 5/2 AC का, और दूसरी तरफ से आएगा P + 2/2। ऐसे क्वेश्चन बना लो, ऐसे बना लो, यहीं के यहीं। सर नीचे 2 भी था, P क्या? + 2/2। सर हाँ, P + 2/2 के नीचे सर 2 भी तो था। सर आपने क्या सिर्फ कटेगा नहीं है। इस तरह से बनाओ तो कट जाएगा यहाँ पे। आ तो क्या P + 2 = 8, P = 6, सेम ही बात आ जाएगी। ओके सर। काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, और कितना इजी सा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन कुछ खास नहीं, बस ऐड करके बाई 2 करना है। इससे छोटा क्वेश्चन क्या ही मिलेगा। ए अच्छा, चिराग आया। चिराग आज कुछ बोल नहीं रहा है, यस सर। काम नहीं किया है क्या? नहीं सर, मैंने ये चैप्टर नहीं करा था ना, इस वजह से सर। मैंने तो पढ़ाया था अभी पिछले क्लास में, ये क्या हाँ नहीं, बात? नहीं आपने पढ़ाया था सर, पर मैंने खुद से नहीं करा ना, तो इस वजह से मैं NCERT नहीं करी, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा सर, कहीं कंफ्यूज ना हो। ये तो करने चाहिए थे क्वेश्चन, ये होमवर्क यही तो था। होमवर्क में क्या किया तुमने फिर? नहीं सर, ये थोड़े से करे हैं स्टार्टिंग के, समझ नहीं आया तो। मैंने चोर की डाली में तिनका है बेटा, ये तुमने किया नहीं होमवर्क, इसलिए शांत बैठे हो आज। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2,0 2,0 डाउट है किसी का? नहीं सर, 2,0। किसी का डाउट? किसी का नहीं है। अच्छा मिड पॉइंट तो, अच्छा कुछ लोगों ने इसमें मिड पॉइंट तो नहीं निकाला है, निकाला होगा ना मिड पॉइंट? निकाला है कि नहीं? हाँ सर। मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला होगा ना आंसर? हाँ सर। जिन्होंने मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला बिल्कुल गलत निकाला। मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं यूज करना, मैं पहले ही बता चुका डिस्टेंस हूँ। फॉर्मूले से सर निकाला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करना। मिड पॉइंट से इसमें आंसर सही आ गया, क्योंकि बाई चांस मिड पॉइंट वही आ रहा है जो एक्स एक्सिस पे है, लेकिन ये क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले से नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो क्या लेंगे उसको? y = 0। a,0 ले लेते हैं। और कह रहा है ये इक्विडिस्टेंट है 0,2 और 4,-2 से, दोनों में डिस्टेंस होने लगाओ, इक्वल कर दो। a - 0 a स्क्वायर, 0 - 2 2 स्क्वायर, मैं रूट नहीं लिख रहा हूँ, दोनों तरफ से हटा दिया है। a - 4 स्क्वायर और 0 - 2 तो +2 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर = a स्क्वायर + 16 - 8a स्क्वायर कैंसिल, 8a = 16, दैट गिव्स अस a = 2। सर यहीं पर मत छोड़ना, हमारा आंसर होगा 2,0। चलो फिफ्थ तो बहुत इजी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन √6a²। कितना आ रहा है? √6a²। सर a स्क्वायर से a बाहर निकालो ना आयुष। यस a √6 आ रहा है क्या सबका? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें? Yes, sir.
किसी को डाउट? मेरा ये आंसर है। हमारा ये आंसर नहीं है। कैसे? देखो इसमें क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालना a√3, 0 और 0 प्राची माइक ऑफ कर लो, 0, माइनस a√3 के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सामने, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। a√3 माइनस 0 स्क्वायर, तो a√3 स्क्वायर ही हो जाएगा बेसिकली। सर समझ आ गया मैंने कहाँ गलती की। ठीक है। देखो दूसरा भी a√3 स्क्वायर हो जाएगा, और वैसे याद रखो बता रखा अगर दो इक्वल होते हैं तो बस आगे √2 लग जाता है, तो a√3 इंटू √2 a√6 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्या है तो -3। सर 3। कुछ लोगों का 3 आ रहा है, कुछ का -3 आ रहा है। और कोई आंसर? नो सर। सर 3। ओके, किसी को डाउट? किसी को तो होगा। सर आंसर क्या है इसका? सर आने पे पता चलेगा। अच्छा, आंसर तो निकालना पड़ेगा। कह रहा है 0,1 k, 0 and 3,5 are vertices of an equilateral triangle. Find the value of k. तो क्या कॉन्सेप्ट लगा है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, तो मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, उसको ए सी के इक्वल कर देते हैं। तो अगर हम ए बी निकालेंगे, मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ ताकि रूट ना लगाना पड़े, ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो 0 माइनस के होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ए सी स्क्वायर निकालूं अगर मैं, तो 0 माइनस 3 स्क्वायर, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो बेसिकली वो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 5 स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर होगा, जिसको मैं 16 या 4 स्क्वायर ही लिख देता हूँ, जो कि हो जाएगा 25। अभी इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को, मुझे तो दोनों ही आंसर सही लगता है। k square plus 1 should be equal to 25. That gives us k square is equal to 24. That gives us k is equal to 2√6 with the plus minus. जब स्क्वायर रूट लेता तो प्लस माइनस लगाता है, याद है ना सबको? आपका ये कैसा है? अजीब सही आ रहा है। क्या अजीब आ रहा है? तो मेरा तो -3 आंसर आ रहा था। कैसे? सर जो आपने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है वो आ रही थी 34 प्लस के स्क्वायर प्लस के। कैसे? अच्छा, तुमने बी सी की वैल्यू निकाली होगी, एक मिनट वो भी देख लेते हैं, तीनों इक्वल होने चाहिए ना, तो बी सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, तो वो आएगा k माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, तो जो कि 25 हो जाएगा, तो इवेंचुअली इट वुड बी k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 34। ये तो आ रहा है? यस सर। ये भी इक्वल होना चाहिए 25 के। देखें यहाँ से कुछ और आंसर आ रहा है क्या? दिस शुड बी इक्वल, आ रहा है। एक मिनट, हाँ यहाँ से k स्क्वायर minus 6k plus 9 is equal to 0. That gives us k minus 3 whole square is equal to 0 and k is equal to 3. यस सर 3 आ रहा है। ये गड़बड़ कैसे हो रही है? Let me see, k is equal to 3, तो 10 हो जाएगा ये, 3 के लिए तो ये तो इक्वल होगा नहीं, और 3 के लिए नहीं। क्वेश्चन में कुछ गलती है, पॉइंट सही नोट किए हैं ना? ये यही है ना? यस सर यही यही है। नहीं तो ऑफ कोर्स तीनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं है, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए 3 डालेंगे तब भी 2 इक्वल आएंगे, और 2√6 डालेंगे तब भी 2 इक्वल आएंगे, तीनों इक्वल नहीं आएंगे किसी भी केस में। तो कुछ कोऑर्डिनेट्स नोट करने में गलती हो गई होगी मुझसे, तो पढ़ना समझ गए हो, बाकी लिख लेना कि वैल्यूज की एरर है थोड़ी। आंसर तो सही है ना? क्वेश्चन निकाला तो आंसर कहाँ सही हो जाएगा? जो निकाला है मतलब हम लोग। अरे तो जब क्वेश्चन ही नहीं सही तो आंसर कैसे सही बोल दे भाई? मेरा तो -3 आ रहा है। क्वेश्चन रिजेक्ट करते हैं। मेथड सही है, मेथड सीख लो बस। कुछ वर्टिसेस में इधर उधर हो गया होगा। हाँ, क्या बोला किसी ने? कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट आ गया। हाँ,
if the point this and this are three vertices of parallelogram, find the coordinates of fourth vertex. सर ये 4, भी 4 सर 4 कैसे किया है? 4,6 आ रहा है। सर 4, 4 किसी का 4,4 और किसी का 4,6 है। किस फंडे से किया है? सर मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट। बिल्कुल, पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट मोस्ट ऑफ द चांस है कि मिड पॉइंट आएगा। कभी शायद रेयर कोई क्वेश्चन है जहाँ पर मिड पॉइंट है। और वर्टिसेस की बात हो रही है तो पक्का मिड पॉइंट फॉर्मूले से करना है। मोस्टली लोग 4,4 बोल रहे हैं। लेट्स सी, वर्टिसेस 0,4 एंड -1,2 3,2 और चौथा मैं नहीं पता, उसको a, b लिख देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। यही फंडा यूज करना है। तो पहले दोनों के x कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। AC का मिड पॉइंट के आएगा 0 + 3/2 और BD का मिड पॉइंट आएगा a - 1/2। ये दोनों इक्वल है, 2 कैंसिल, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही दोनों के y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर देंगे तो AC के y मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 + 2/2 और BD का हो जाएगा b + 2/2। 2 और 2 कैंसिल, b = 4। तो 4,4 should be the other vertex। क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो मुझे डाउट है। सर नहीं A हुआ की सर। वैल्यू 0 है, सर B की वैल्यू 5,3, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4,3। अच्छा, ऐसा मल्टीपल आंसर आ रहा है। ठीक, और सर किसी का आ रहा है के अलावा? डाउट है। डाउट है, नहीं हुआ। किसी और को आ गया है? सिर्फ अर्नव नहीं किया है। गुड। कह रहा है कि A, B एंड C, D आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन समझते हो? सर 1 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तीनों। मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। बाइसेक्ट होना मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, ट्राइसेक्ट होना मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो एक लाइन सेगमेंट है जो बन रहा है -3,2 और 6,1 को ज्वाइन करने से इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होंगे हमें? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट चाहिए होंगे। एक पॉइंट थोड़ा ना 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो 2 पॉइंट चाहिए। वही 2 पॉइंट दिए हुए हैं, बोला है A, B और ये है B, C। ठीक है, तो ये लाइन के 3 इक्वल पार्ट हो गए हैं। अभी हम एक एक करके देखते हैं। सिर्फ A, B पे फोकस करो। तो C, D है। अच्छा, A, B पे फोकस करेंगे अगर, तो बताओ ये पॉइंट हमारी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? A, B पूरी लाइन को। सर 2:1। सर 2:1। 1:2 बोले ना, लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो क्या हम यहाँ बहुत इजीली A और B के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? A = क्या हो जाएगा? m1x2 या 2 पूरे के लिए इसको भूल जाओ, अभी हमारे किसी काम का नहीं। हमने सिर्फ A, B को कंसीडर किया है और A, B हमारी पूरी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो A हो जाएगा 1 × 6 प्लस 2 × -3 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही B निकाल लेंगे यूजिंग y कोऑर्डिनेट। तो 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 5/3। तो हमारा A, B आ गया 0,5/3। अपना तुम्हारा आंसर यही था क्या? यस सर यही था। ठीक है, गुड। अभी C, D कैसे निकाल सकते हैं? सेम मेथड भी यूज करते हैं। सेम मेथड यूज करके निकाल सकते हैं कि भाई ये जो पॉइंट होगा वो लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। 2:1 में। क्या कोई और इजी मेथड भी है? A और B तो पता, तो हम C और D को मिड पॉइंट ले लेंगे। A, B और C, अरे आवाज नहीं आ रही, बट आई थिंक यही बोलना चाह रहा हूँ। क्या C, D मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का? यस सर। यस। तो फिर तो हम मिड पॉइंट होने लगा देते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। समझ गए? C क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट 6 + A/2, तो 6 + 0/2, तो C की वैल्यू हो जाएगी 3। D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट y कोऑर्डिनेट का, तो D 4,3 आएगा सर।
d इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस 1/2, b की वैल्यू 5/3 है, 5/3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो c कॉमा d आ जाएगा 3,4/3। नोट कर लो अच्छे से सब लोग। इसमें डिस्टेंस फॉर्म होना नहीं लग सकता ना? डिस्टेंस होना लग सकता है बट मुश्किल होगा निकालना। तो कई इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, 4 अननोन है, उसके लिए 4 इक्वेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है आया ना? तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट थे क्या? क्यों? सर वो कुछ असाइनमेंट करना था और प्रोजेक्ट देना था, तो बहुत टाइम लग रहा क्लास टाइम ही करना था। क्या और क्लास टाइम ही करना था। सर? वो पूरा दिन लग गया था उसमें। चलो ठीक है, नोट कर लिया तुमने? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If 5, 2 blah 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 are vertices of a right angle triangle, then find the value of t, और दे रखा है कि right angle at b है ये। चलो आ गया आंसर सबका? यस सर आ गया। क्या आंसर आया सर -1/3। -1/3। शिवांश का 1 आया है, किसी और का आंसर आया है? सर t is equal to 1। -1/3 आ रहा है। सर t is equals to 1। कुछ लोगों का 1 है, कुछ लोगों का -1/3 है। लेट्स सी। देखो ये आई थिंक ABC के कोऑर्डिनेट है ना, ये नाम नहीं लिखा है इसमें। ABC ABC और कह रहा है ये राइट एंगल एट B है। दैट मींस पहले तो इसमें फंडा क्या लगेगा? पहले डिस्टेंस निकालेंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम। कह सकते हैं यार AB², सॉरी B, हाँ ठीक है, B पे राइट एंगल है तो B के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब AC हाइपोटेन्यूज होगा। AB² प्लस BC² शुड बी इक्वल टू AC²। अभी देखो AB² है वो क्या हो जाएगा? 5 - 2² दैट इज 3² एंड 2 - -2 तो 4²। 3² प्लस 4² प्लस BC² क्या हो जाएगा? 2 - -2 4² एंड -2 - t होल स्क्वायर। अभी देखो मैं इसको -2 - t होल स्क्वायर लिखा है, अगर मैं समझो अगर 5 लिखा हो या -5 लिखा हो एक ही बात होती है स्क्वायर में। कोई नंबर हो या उसका नेगेटिव हो, तो अगर -2 - t लिखा है मैं उसको 2 + t लिख लूं, क्या सेम रहेगा स्क्वायर के केस में? यस सर। यस ठीक है ना? दोनों से ही मैंने हटा दिया पूरे नंबर से। This should be equal to AC², that is 5 - -2 7² प्लस 2 - t²। चलो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3² प्लस 4² हो जाएगा 25 प्लस 4² 16, 2 + t² हो जाएगा 4 + t² प्लस 4t इज इक्वल टू 49 प्लस 2 - t² 4 प्लस t² माइनस 4t। t² और t² हो गया कैंसिल। देन और भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45।
45 plus 40 is equal to 49 minus 40. बस सिंप्लीफिकेशन है, 40 40 80 हो जाएगा, 49 minus 45 41 होगा। क्या 41 होगा? तो 25 plus 16। अच्छा नहीं, मैंने ये 4 भी ऐड कर लिया था, लेकिन इस तरफ भी 4 है, वो मैंने छोड़ दिया है। ये 4 और 4 तो कैंसिल ही हो जाएंगे बेसिकली, तो यहाँ पर 41 आएगा, सिर्फ 45 ना आके, या दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, बात एक ही है। 41, तो 8t इज इक्वल टू 8 और यहाँ से t इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, देखो 1/3 वालों ने क्या गलती कर दी थी, चेक कर लो अपना। लास्ट स्टेप में हो गई गलती। क्या? अच्छा लास्ट में गलती हो गई। यस सर। चलो नेक्स्ट, आधा हो गया सर। नेक्स्ट है कौन सा? अच्छा, if the point x, y is equidistant from, this is very important question, बहुत बार ये बोर्ड में आ चुका है, तो इसमें खास नहीं है। कैलकुलेशन बड़ी है। क्या? कैलकुलेशन बड़ी है इसकी। नहीं, कुछ खास बड़े नहीं है। अच्छा, if x, y, ये जो पॉइंट है, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, किन पॉइंट से? a plus b, a minus b, दूसरा पॉइंट है a minus b, a plus b। ठीक है, इस पॉइंट को मैं p बोल देता हूँ, तो हम यही कहेंगे pa इज इक्वल टू pb, या pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर, रूट ना लगाना पड़े। अब pa स्क्वायर क्या हो जाएगा? x1 माइनस x होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b माइनस x होल स्क्वायर प्लस a minus b minus y whole square. This should be equal to a minus b minus x whole square plus a plus b minus y whole square. x वालों को एक तरफ ले लेंगे। अभी नहीं, यहीं पर ब्रैकेट खोल लेते हैं, कैंसिल हो जाएंगे बहुत सारी चीजें, तो कैलकुलेशन ज्यादा बचेगी नहीं। तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, यार बहुत लिखना पड़ेगा, प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही 6 टर्म और आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2by और माइनस 2ay, प्लस माइनस का ध्यान रखना। दिस शुड बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by और माइनस 2ay। अब देखो जो इक्वल है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर, पूरा पूरा कैंसिल, a स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2ax कैंसिल, माइनस 2ay कैंसिल। ठीक है, और कुछ तो बच नहीं रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है? bx इक्वल टू ay करना है ना शायद। हाँ सर। यस सर। यहाँ पर प्लस 2ab होगा, देखो मैंने गलत नहीं, अच्छा नहीं, माइनस दूसरा साइड वाला है, तो ठीक है। अब एक साइड मेरा 2ab भी कैंसिल होना चाहिए, फिर तो आंसर आ जाता है। क्या आंसर था? Prove that bx is equal to ay. हाँ चलो कल देख लेते हैं। अभी एक साइड लाएंगे तो 2ab और ये 2ab 4ab हो जाएंगे। कुछ हो रहा है। और माइनस 2bx और यहाँ दूसरी तरफ माइनस 2bx माइनस 4bx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अच्छा ठीक है, तो यहीं का यहीं कैंसिल हो रहा है ना। अभी हम देखो दोनों साइड वाले टर्म्स कैंसिल कर रहे थे, अभी देखो सेम साइड में ही यहाँ भी 2ab है और ये माइनस 2ab, ये भी तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो एक ही साइड में है प्लस 2ab माइनस 2ab।
ऐसे ये भी एक साइड में -2ab + 2ab ये भी कैंसिल हो जाएंगे। देखो फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बचा हुआ है, -2bx + 2by, और राइट हैंड साइड में बचा हुआ है 2bx - 2by। bx वाले एक साइड लिख लेते हैं, by वाले एक साइड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये a कहीं नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये फाइनली हो गया 4bx = 4by। ऐसा तो x = y आ गया, a कहीं मिस तो नहीं हुआ, 2ab 2bx 2ax। सर 4ab - 4bx आएगा ना? कहाँ पर? तो चलो सेकंड ये मैं लास्ट इसको इस साइड ले आया, उसको इस साइड, वो तो पास हो जाएगा। लेकिन एक में a आना चाहिए, a कैसे कहीं नहीं आ रहा है? -2ab - 2bx। सर क्वेश्चन बोर्ड में सही में आता है? सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट थोड़ी ना है, ये नहीं तो थोड़ा सिमिलर आ जाता है। 4bx तो कैसे भाई आयुष, कहाँ पे आएगा ये? ए वाई सब बहुत बड़ी कैलकुलेशन में निकालने के बाद ये सब आता है। निकालने के बाद ये सब आता, अच्छा हाँ है ना, वही चाहिए। -2ay और तो इसलिए मैंने x वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया था। उससे कोई फर्क नहीं है, हमारे सारे x वाले टर्म b वाले आ रहे हैं, a नहीं आ रहा है, जबकि a आना चाहिए। 2bx माइनस का एक साइड है और एक साइड प्लस का है, तो बचेगा, ठीक है। देन -2ax एक साइड है और एक साइड भी -2x नहीं बचेगा। ऐसे ही -2ay दोनों साइड है, और +2by - 2by, तो by ही बचेगा। मैं एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लूंगा, कुछ नहीं है, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। सर अगर हम x वाले टर्म को साइड ले जाएंगे तो a² - b² की आइडेंटिटी भी तो लग सकती है। नहीं, कौन से x वाले टर्म? सर a - b - x का होल स्क्वायर। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं, तो आइडेंटिटी लगाओ या सॉल्व करो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। आइडेंटिटी लगाने के बाद आ जाएगा सर। नहीं, that makes no sense. I will verify the question, then we will discuss। कुछ ना कुछ नहीं, फंडा यही लगना है, ऐसा ही होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं था जानबूझ के कि नहीं पता हो तो फिर दिमाग में आएगा। किसी ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस ये हैं, सेंट्रॉइड विल बी x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो सेंट्रॉइड निकालना क्या? 0,5.75 ऐड करेंगे तो 4 + 2 6 -3 0 क्यों आएगा? 1,4 आएगा। 3/3 आया, x ऐड करने पे y ऐड करने पे 11 और 3 14 है, -2 12/3, ये आएगा ना 1,4 आएगा सेंट्रॉइड। Yes, sir. ठीक है, मैं तो मिड पॉइंट निकाला था। मिड पॉइंट क्यों निकाला? मिड पॉइंट थोड़े पूछा गया है। आ गया सबको? तो फॉर्मूला याद नहीं था। फॉर्मूला तो याद नहीं था। याद नहीं था, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आई होप सबको देखते याद हो गया हो, कोई खास बड़ी बात नहीं है।
कैसे फॉर्मूला निकला है, अगर बाई चांस बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो मेथड से कर लेना। सबको पता है सेंट्रोइड क्या होता है? यस सर। जहाँ पे तीनों मीडियम ट्रांजेक्ट तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, और मीडियंस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मीडियंस एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो अगर प्रोसेस फॉलो करनी है तो प्रोसेस कैसे फॉलो हो जाएगी? तीनों वर्टेक्स दिए हैं, तो क्या हम ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे इस वर्टेक्स का, किसी भी साइड का निकाल लो, तो ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे। नाउ सेंट्रोइड ये है वो पॉइंट जो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो सेंट्रोइड आ जाएगा। तो उससे थोड़े स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। एक बार मिड पॉइंट निकाला, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, एंड देन वी विल फाइंड द सेंट्रोइड। उसी भी प्रोसेस से ये फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, मैंने 1:1 के रेशियो में मान लिया। नहीं तो गलत किया है। कोई और डाउट रह रहा है किसी का? मेरा बोलो। तो इसको आपने जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से नहीं है? पूछ लो, अलग से पूछ लो। सर लिखा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट, 2 of its vertices are A 2,1, B 3,-2. Is the third vertex C 7/2, Y, find the value of Y. इसमें क्या दिक्कत है? तो y को मैंने दो वैल्यू y की आएंगी। वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है जिसमें एरिया गिवन हो पहले से, क्योंकि उसमें 2 आंसर आते हैं, वो क्लास 11 में दिखाया जाता है। वैसे कुछ खास बड़ी बात नहीं है। अब तो टॉपिक की सिलेबस से हटा दिया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैं बता देता हूँ। देखो, एरिया एक्चुअली हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, और हम फॉर्मूले में कोई ऑर्डर फिक्स तो है नहीं, किसी ने पहले वाले को x1 y1 ले लिया, किसी ने पहले वाले को x2 y2 ले लिया, तो आंसर में उल्टा प्लस माइनस आ सकता है। मतलब किसी का, जब इस फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे, किसी का 10 आ सकता है और किसी का -10 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम फाइनली एरिया लिखते हैं प्लस में, +10। चाहे माइनस आंसर आए चाहे प्लस आए, हमें आंसर प्लस में ही लिखना है। हाँ सर। तो जब उल्टी बात की जाए, जब एरिया गिवन हो, एरिया इज इक्वल टू मान लो 5 गिवन है, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूले से वैल्यू 5 भी आ सकती है और -5 भी आ सकती है। इस तरह से हमें 2 आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, y की वो वैल्यू भी चलेगी जब फॉर्मूले से 5 आंसर आ जाए, y की वो वैल्यू भी चलेगी जब फॉर्मूले से -5 आंसर आ जाए। मेरे स्कूल में क्वेश्चन आया था, उसमें डाउट है। पूछो। सर एक पैरेललोग्राम दिया है, उसकी 3 वर्टिसेस दी हुई हैं, तो हमें सर अगर उसे हाफ में डिवाइड करे ट्रायंगल बनेगा ना, तो उसका एरिया निकालना है। हाँ, 3 वर्टिसेस पे एरिया नहीं निकाल पाओगे। सॉरी सर, 2 वर्टिसेस दिए हैं, 2। मुझे भी एक डाउट है सर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक करके 2 वर्टिसेस दिए और एरिया निकालना है। यस सर, कोई बच्चा नहीं कर पाया था उसे। 2 वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस तो नहीं दे रही हैं? इतना याद नहीं सर, बहुत पहले। एनीवे अपोजिट होंगे तब भी आई डोंट थिंक एरिया निकल पाएगा 2 वर्टिसेस। कुछ पूरा क्वेश्चन मुझे भेजना, तब बताऊंगा क्या है इसका फंडा। हाँ सर, क्या बोल रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री का सर एक डाउट है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देना। और रह रहा है किसी का डाउट? ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है। एक क्वेश्चन वो डिस्कशन को रह गया, मुझे याद दिला देना। बाकी रिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कुछ रह रहा है रिवाइज करने को? सर हो चुका है। कुछ और रिवाइज करना है? सर पॉलिनोमियल्स है ना? पॉलिनोमियल सर करना है पॉलिनोमियल्स रिवाइज? यस सर। चलो पॉलिनोमियल्स भी रिवाइज कर लें जब इतना कर रहे हैं। भेज दिया मैंने सर। सर मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन है क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए वैसे तो -1 होती है, हमारे सिलेबस में 0 होती है। मतलब अगर सिर्फ एक्यूट एंगल की बात की जाए तो 0 होगी। एक्यूट एंगल की बात करिए। हाँ, तो 0 होगी ना, साइन 0 नहीं होता है। ठीक है सर, ये पेपर में आया था सर, डाउट था। हाँ ठीक है। सनी, सिर्फ थर्ड वाला डाउट है ना? हाँ सर, थर्ड वाला। कह रहा है x sin cube theta plus y cos cube theta is this। क्या क्या क्वेश्चंस हैं? x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta into cos theta and
कह रहा है x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा है अगर, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या दिया है? अरे स्कूल का क्वेश्चन है सर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 1 और 2 और -1। सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? नहीं बस ठीक नहीं आते तो फिर ठीक है। नहीं चलो देख लेते हैं इसमें क्या स्कूल में किसी बड़ी क्लास के बुक से दिया है ये। टाइम पास क्वेश्चन लग रहा है। देखो अगर x sin थीटा और y cos थीटा इक्वल है तो मैं y cos थीटा की जगह x sin थीटा लिख सकता हूँ। यस सर। तो y cos थीटा को मैंने लिख दिया x sin थीटा, लेकिन इस सिर्फ y cos थीटा को लिखा है, इसमें क्या cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा? समझ गए? यस सर। cos क्यूब थीटा में से एक ही cos थीटा तो यूज हुआ है, बाकी तो बच ही जाएंगे, तो उसको हमने cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अभी देखो इन दोनों टर्म में x sin थीटा कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में x sin थीटा कॉमन हो गया, क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हो गई इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। यस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 हो गया, तो आ गया x sin थीटा, और इसको मैं दूसरी साइड लेके आ रहा हूँ माइनस sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में कुछ बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0। और दूसरा सोल्यूशन आ गया, अंदर x माइनस sin थीटा cos थीटा है, तो x इज इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। अरे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा तो आने में से x की वैल्यू पुट कर दे तो sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, cos थीटा को कैंसिल कर देते हैं तो ये आ गया y इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा आ गया। क्या है ये? डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं? नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत फालतू क्वेश्चन है कि मैं सारे केसेस लेके चलूं, बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो यू कैन लीव इट, ये तुम्हारे मतलब का है नहीं बिल्कुल। सर मैं चैट में कुछ पूछा है। अच्छा एक मिनट देख रहा हूँ। हाँ मंडे को छुट्टी है बिल्कुल। हाँ और कोई कुछ पूछ रहा था? सर बस एक इक्वेशन है वो सॉल्व नहीं हो रही सर। बताओ। सर 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस, नहीं सर 2 - 10 8 बोल दो ना। क्या सर? ये होल स्क्वायर, हाँ 8 सर। 2 - 8 को 10 को 8 बोल दे भाई मेरे। हाँ आगे सर प्लस -3 - y होल स्क्वायर होल अंडर रूट में सर ये इज इक्वल टू 10 सर। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रहा है, घुमा फिर आगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये तो 8 स्क्वायर 64 हो गया। हाँ सर। ठीक है, यहाँ देखो माइनस हो या प्लस हो एक ही बात होती है, अगर स्क्वायर हो रहा हो किसी नंबर का तो इसको मैं 3 + y लिख सकता हूँ क्या? देखो माइनस कॉमन ले लिया। यस सर। इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, रूट हट गया। देखो ये हो गया 64 + 9 + 6y + y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y स्क्वायर + 6y और ये -27 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व हो जाएगा, y + 9 और y - 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 और -9। ओके सर। चलो और कुछ? सर वो जो सनी वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में बताना क्या था? प्रूफ करना था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या फिर 2 होगी या -1 होगी। जो भी था बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं समझो कोई रेलेवेंट नहीं हो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल रिवाइज करना स्टार्ट कर लेंगे, बाकी मंडे छुट्टी आएगी तो मतलब हम ट्यूसडे को मिलेंगे। चलो भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर।
Thank Have you, a good sir. day. Thank you, Bye sir. bye all.